जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के विषय में। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और व्रत रखकर यह त्योहार मनाया जाता है। इस व्रत के नाम से ही लक्षित होता है कि यह दिन उस अंत न होने वाली सृष्टि के कर्ता भगवान विष्णु जी की भक्ति का दिन है। और भगवान विष्णु जी के पूजा के इस दिन के साथ ही साथ गणपति विसर्जन का त्योहार भी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन या इसे अनंत चौदस का दिन भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर अनंत सूत्र धारण करने से मनुष्य की सभी जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो जान लेते हैं कि अनंत चतुर्दशी इस साल 2022 में कब है और किस तरीके से आप पूजा करें। अनंत चतुर्दशी का व्रत इस साल 2022 में 9 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। चतुर्दशी की जो तिथि है वैसे तो 8 तारीख को 8 सितंबर को ही प्रारंभ हो जाएगी रात को 9:02 से, लेकिन उदया काल में ही किसी भी तिथि का प्रारंभ माना जाता है। तो वह 9 तारीख को सुबह से लेकर और सायंकाल 6:07 तक रहेगी। तो इसलिए अनंत चतुर्दशी का दिन 9 सितंबर 2022 शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। पूजा का सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होगा 9 तारीख को सुबह 6:05 से सायंकाल 6:07 तक। तो आप इस समय में विशेष पूजा का मुहूर्त है, तो आप पूजा पाठ भगवान विष्णु जी के अनंत स्वरूप की कर सकते हैं। तो अब जान लेते हैं कि इस दिन किस तरह से भगवान की पूजा पाठ करें। इस दिन व्रत रखने के लिए सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, पूर्ण रूप से पूजा स्थल को भी साफ कर लें और भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान शेषनाग की भी पूजा का बहुत अधिक महत्व होता है। तो भगवान शेषनाग की भी पूजा इस दिन की जाती है। पूजा स्थल पर कलश के रूप में माता यमुना को स्थापित किया जाता है और दुर्वा के रूप में शेषनाग जी की स्थापना की जाती है। अब इसकी पूरी विधि मैं आपको ढंग से बताती हूँ। स्नान आदि करने के बाद आपने कलश की स्थापना कर ली। कलश पर आपने सबसे पहले अष्टदल कमल के समान बने बर्तन में आपको कुशा से निर्मित अनंत भगवान की स्थापना करनी है। उसके पास में ही आपको 14 गांठ लगाकर हल्दी से रंगे कच्चे डोरे को रखना है और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजा करनी है। तत्पश्चात आपको अनंत भगवान का ध्यान कर शुद्ध अनंत को अपनी दाईं भुजा में बांधना चाहिए। पूजा पाठ होने के बाद यह धागा अनंत फल देने वाला होता है। अनंत की 14 गांठें कही जाती हैं शास्त्रों के अनुसार कि यह 14 लोकों का प्रतीक है, उनमें अनंत भगवान विद्यमान हैं। अब ये जो धागा होता है उसे आप हल्दी से भी रंग सकते हैं, केसर से भी या कुमकुम से भी, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ हल्दी से रंगना ही होता है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप हल्दी से ही रंगें, और केसर है तो केसर से रंगना सर्वोत्तम है, लेकिन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हल्दी से रंग लें। और फिर धूप दीप सब कुछ आप करने के बाद और फिर भगवान अनंत को के इस धागे को कथा सुनने के बाद अपने दाहिने हाथ में कलाई पर बांधें। तो पुरुष तो अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांधें इस धागे को, और महिलाएं अगर बांध रही हैं तो अपने बाएं हाथ की कलाई पर इस धागे को बांधना बिल्कुल भी ना भूलें। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अनंत जो चतुर्दशी के दिन इस तरह से अनंत भगवान की पूजा शेषनाग जी के साथ
उनको दुर्वा के रूप में मानकर उनकी पूजा अर्चना करके ये जो धागा निर्मित होता है 14 गांठों वाला धागा, इसको बांधने से जीवन में किसी तरीके की कभी भी कोई परेशानी नहीं होती है और अचानक आने वाली कोई भी परेशानी मुसीबत आपको छू तक नहीं पाती है। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, मैं नहीं कह रही हूँ। और अनंत चतुर्दशी के इस दिन हो सके तो किसी भी ज़रूरतमंद की थोड़ी सी मदद अवश्य ही कर देनी चाहिए। तामसिक भोजन इस दिन नहीं किया जाता है, क्योंकि वैसे भी भगवान विष्णु का ये दिन है। भगवान विष्णु जी को कभी भी तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तामसिक भोजन कोई नॉन वेजिटेरियन ही नहीं होता है, प्याज लहसुन को भी उसी कैटेगरी में गिना जाता है, तो वो भी नहीं प्रयोग करना चाहिए। और भगवान अनंत जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे आपके जीवन पर सदा आशीर्वाद बनाए, विद्यमान रहें, आपके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करें। और वो जो धागा है एक तरीके से आपके जीवन में रक्षा सूत्र का काम करता है, तो आप उसको कम से कम 14 दिन तक या 14 महीनों तक तो अपने हाथ में बंधा रहने दें, उसे खोले नहीं। और कहीं अगर सूतक वगैरह में कहीं जाते हैं या कुछ होता है तो आप फिर मतलब आप उसको निकाल सकते हैं या बंधा रहने दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें, अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाएं और गणेश जी का विसर्जन का भी करें। तो गणेश विसर्जन की भी वीडियो चैनल पर है, आप वहां से देख सकते हैं किस तरह से करना है। और मनोकामना पूर्ति का भी मैंने एक बहुत सुंदर उपाय बताया है, वो भी आप देख लें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में जाकर जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। मैं भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी कि आपका जीवन मंगलमय बने। तो कमेंट में श्री विष्णु हरि, जय श्री हरि विष्णु, जय जय सिया राम, कुछ भी जो भी आपको पसंद है भगवान, वो आप कमेंट में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।